नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। रामायण में गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व रचित ये अधम शरीरा। यानी पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि और वायु से इस शरीर की रचना हुई है। यानी मानव का जीवन और प्रकृति एक दूसरे से कभी भी अलग नहीं हो सकते। और इस प्रकृति को बचाने के लिए हिंदू धर्म में कई पर्व, त्योहार और मेला का आयोजन होता है। यानी कहे तो ये एक तरह से पर्यावरण कॉन्क्लेव होता है। ऐसा ही एक त्योहार है छठ पूजा। आखिर कैसे छठ पूजा प्रकृति की पूजा का त्योहार है, देखिए। भारत त्योहारों और उत्सवों का त्योहार है। इन त्योहारों को भले ही आज हम किसी भी चश्मे से देखें, लेकिन ये त्योहार प्राचीन काल की रीतियों और नीतियों को दर्शाते हैं। पहले के समय में राजा महाराजा प्रकृति की पूजा करते थे, जिसमें प्रजा जन उत्सव मनाकर भाग लेती थी। ठीक वैसे ही जैसे आजकल अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य देशों में क्लाइमेट चेंज पर सम्मेलन और बैठक होती है। आज का ये सम्मेलन उस वक्त त्योहार के रूप में मनाया जाता था, जिसमें राजा और जनता दोनों सहभागी होते थे। उन्हें पूजा पाठ के जरिए ये सीख दी जाती थी कि प्रकृति से हम हैं, हमसे प्रकृति नहीं। जब मानव इस धरा पर नहीं था, तब भी पहाड़, नदी, समुद्र, वायु ये सभी मौजूद थे। इन्हीं त्योहारों में से एक है छठ पूजा। छठ पूजा पर पौराणिक कथाएं जो भी हो, लेकिन इनकी वैज्ञानिक मान्यताएं भी हैं। वैज्ञानिक मान्यताएं ये है कि इस त्योहार में बेटी और प्रकृति बचाने का संदेश दिया जाता है, क्योंकि ये सभी सृजन करते हैं, यानी पैदा करते हैं। बेटी संतान पैदा करती है, धरती अन्न पैदा करती है, वायु श्वास देती है, जल जीवन देता है और आकाश हमारा सदाबहार छत है। छठ एक ऐसी पूजा है जिसका स्वरूप अभी भी नहीं बदला। पुराण और तरीकों से लेकर अभी तक उसी रूप में मनाया जाता रहा है। इसमें उस फल की भी पूजा होती है जिसे हम शायद खाना भी नहीं पसंद करते, यानी शकरकंद और बैर मको की, जो ये संदेश देता है कि प्रकृति की कोई भी वस्तु बेकार नहीं है। वो या तो भोजन है या दवा, और मानव का कल्याण करती है। उसी तरह से पकवान, पान का पत्ता, इन सभी चीजों की जरूरत पड़ती है। साथ ही ये त्योहार संदेश देता है कि आप जल के स्रोत को बचा कर रखें, क्योंकि प्रकृति ने भी 3 भाग जल और 1 भाग ही धरती बनाई है। पुराने जमाने में राजा भी प्रकृति की पूजा करते थे ताकि जनता उनका अनुसरण करे और प्रकृति की रक्षा हो सके। एक बात और थी कि जिस अभियान में जनता की भागीदारी होगी वो सफल होगा, और इसी वजह से राजा प्रजा से इस पूजा को कराने में ज्यादा रुचि रखते थे। तो छठ को सिर्फ उपवास और फल पकवान वाला त्योहार समझने वाले लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि ये व्रत सिर्फ व्रत नहीं, बल्कि एक अभियान है। अभियान है साथ ही प्रकृति को बचाने का, क्योंकि धरती पर स्थित कोई भी जीव या पेड़ पौधा उतना ही उपयोगी है जितना ये मानव समाज। और मानव समाज का अस्तित्व तभी बच सकता है जब ये पेड़ पौधे, जीव और पूरी प्रकृति बची रहे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी, और आप सभी को छठ पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार।